सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो मैं बात करूँगा जीपी रेटिंग के बारे में। नॉर्मली आपने देखा होगा मैं इस चैनल पे जीपी रेटिंग के बारे में कुछ वीडियो बनाता नहीं हूँ, बिकॉज माय मेन मोटिव फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इज़ कि मेरा जो ट्रेनिंग हो वो दैट इज़ ओनली फॉर द ऑफिसर्स कैटेगरी। जीपी रेटिंग को इसलिए मैं कभी इतना वो भाव नहीं दिया कि जीपी रेटिंग पे भी वीडियो बनाना चाहिए। बट अभी ऐसा सीन है ना कि यार जीपी रेटिंग पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कैम्स आर नॉट इन द ऑफिसर्स फील्ड। जो मोस्ट ऑफ द स्कैम्स मर्चेंट नेवी में हो रहा है दैट इज़ ऑन द क्रू लेवल में, जीपी रेटिंग के लेवल पे, जहाँ पे बच्चों को जीपी रेटिंग के नाम पे उनसे 6 महीने का कोर्स कराया जाता है, फिर उनको जॉब नहीं मिलती है। सबसे पहला प्रॉब्लम थी उनको जॉब नहीं मिलती है बिकॉज दे डोंट नो कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। एंड आफ्टर दिस जब एक बार कोर्स कर लेते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है, तो उसके बाद जब जॉब नहीं मिलती तो दे गो फॉर द एजेंट्स एंड ऑल। फिर एजेंट्स उनसे पैसे वसूलते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको जहाज़ देते हैं, वो भी जहाज़ उनका बहुत टाइम तो आप फॉरेन गोइंग वेसल भी नहीं होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बहुत चीज़ें यार, इन सबको मैं अभी तक नज़रअंदाज कर रहा था, बट नाउ दिस इज़ टाइम टू स्टैंड फॉर जीपी रेटिंग ऑल्सो, बिकॉज आई विल जस्ट वांट टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन जीपी रेटिंग की कैसे कैसे आप जीपी रेटिंग में भी आप एक अपना अच्छा करियर बना सकते हो। बिकॉज एवरीवन नोज जीपी रेटिंग के बाद भी ऑफिसर बना जा सकता है, एंड अगर आप ऑफिसर बन सकते हो तो ऑफिसर से कैप्टन भी बन सकते हो। तो सोचो जीपी रेटिंग का कितना स्कोप है कि आप जीपी रेटिंग करने के बाद कैप्टन भी बन सकते हो, ठीक है। सो मैं प्रॉपरली इस वीडियो में तो नहीं, इसको पार्ट्स में बनाऊंगा। अभी इसमें तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ जीपी रेटिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंडिया में, और आपका जो लाइक लेवल्स क्या होते हैं जीपी रेटिंग करने के बाद से, ठीक है। बाकी कॉलेजेस के ऊपर, कैसे कैसे जॉब्स के ऊपर, ये सब चीज़ों पे सेपरेट वीडियोस जीपी रेटिंग पे भी अब इस चैनल पे आने लगेंगी। तो अगर आप एक जीपी रेटिंग एस्पिरेंट हो तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एंड इस वीडियो को आप जीपी रेटिंग अगर कोई ग्रुप है तो वहाँ पे शेयर करो, एंड अलॉन्ग विद दिस इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब जीपी रेटिंग पे भी प्रॉपर आपको सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीपी रेटिंग के बारे में। जीपी रेटिंग जनरल पर्पज़ रेटिंग 6 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। एंड इसको करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो डेस्क साइड या फिर इंजन साइड, ठीक है। दोनों साइड का आपको स्कोप होता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, डेस्क साइड में एंड इंजन साइड में। वर्क के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना, जिसमें पता चलेगा कि डेस्क साइड में क्या वर्क्स होते हैं एंड आपके इंजन साइड में क्या वर्क्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि 6 मंथ्स का कोर्स है, एंड इसके ज्वाइन करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो डेस्क साइड या फिर इंजन साइड, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंडिया में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, अगर आपने 10th किया तो ये एक लौता ऐसा कोर्स है मर्चेंट नेवी में जो क्लास 10th लेवल के स्टूडेंट्स करने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका रिक्वायरमेंट ही क्लास 10th लेवल तक का है। बट ऐसा नहीं कि अगर आपने 12th कर लिया है या फिर ITI कर लिया है तो आप नहीं कर सकते हो, बट उनके लिए भी है। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ दैट 10th लेवल। एंड 10th में क्या रिक्वायरमेंट है, आपका 40% होना चाहिए 10th में। एंड आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए 10th में, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं, ठीक है। और 40% आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए एंड 40% ओवरऑल आपके 10th में भी होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने 12th किया है तो 12th में भी आपका 40% होना चाहिए, ठीक है। एंड 10th में आपका सेम रिक्वायरमेंट रहता है, 12th के बाद भी 10th में आपका सेम रिक्वायरमेंट रहता है कि आपका साइंस और आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 10th में, ठीक है। एंड 40% होना चाहिए। एंड इंग्लिश का रिक्वायरमेंट सेम, इधर इन 12th या फिर 10th में, दोनों में से किसी एक में 40% आपका होना चाहिए। या फिर इसके अलावा अगर आपने ITI किया 2 ईयर का कोर्स तो उसमें आपका फाइनल ईयर में 40% मार्क्स होने चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दिस आपका जो नॉर्मल 10th का रिक्वायरमेंट है वो तो है ही, 40% आपका 10th में होना चाहिए विद सब्जेक्ट साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। एंड इंग्लिश में 10th या फिर 12th में आपका 40% होना चाहिए। तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट, दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट। अगर आपने 10th किया है या फिर 12th किया है या फिर ITI किया है तो ये तीनों के लिए आपका ये रिक्वायरमेंट है जीपी रेटिंग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 17.5 ईयर्स है एंड मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स है। ये नॉर्मल एज क्राइटेरिया है।
बट अगर आप एक डिप्लोमा या फिर डिग्री होल्डर हो तो आपके लिए जो मैक्सिमम एज का लिमिट है वो चेंज होकर 25 से 27 हो जाता है, ठीक है। एंड एक और है, वो है आपका कि अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हो तो ये लिमिट जो है वो चेंज होकर 30 ईयर्स हो जाता है GP रेटिंग का। तो ये भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, दिस डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो मैं प्रॉपरली सारे इंस्टीट्यूट, जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उनको पिक करके आपको एक वीडियो बना के दूंगा। जो टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आप GP रेटिंग कर सकते हो इंडिया में, तो उन पे मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर दूंगा। सो ये रहा इसमें का इन्फॉर्मेशन आपको GP रेटिंग के बारे में एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, दैट इज़ योर करियर पाथ इन GP रेटिंग। तो GP रेटिंग करने के बाद आप अगर डेस्क साइड ज्वाइन करते हो तो डेस्क साइड का काम क्या होता है? डेस्क साइड में सबसे पहले आप ज्वाइन करते हो ट्रेनी OS बन के काम करते हो आप। तो आप काम करते हो बोसन के अंडर में, ठीक है। जैसे एक डेक कैडेट चीफ ऑफिसर के अंडर में काम करता है, वैसे ही एक ट्रेनी OS या फिर OS बोसन के अंडर में काम करता है। तो सारी चीज़ें आप सीखते हो, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप की चीज़ें आप कर रहे हो। पेंटिंग कर रहे हो आप मतलब समझ लो कि क्लीनिंग कर रहे हो आप, मूरिंग ऑपरेशन में आप डेफिनेटली हेल्प कर रहे हो। एंकरिंग में भी आप आगे जाते हो, कभी कभी आपको फ्रंट पे फोरकास्टर पे जाकर वॉच करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, ठीक है। तो ये काम हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और लाइक OS इन लोग के लिए अनलिमिटेड काम है, क्योंकि बोसन के अंडर में है। तो जो भी छोटी बड़ी चीज़ें बोसन को जो चीफ ऑफिसर बताता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है काम को, तो उसके हिसाब से OS को करना पड़ता है, वॉशिंग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनी OS बन के आप करते हो। तो ये सब ट्रेनी OS में आप सीखते हो। फिर जब ट्रेनी OS आप कर लेते हो तो 1 शिफ्ट या फिर 2 शिफ्ट, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कितना जल्दी आपको प्रमोशन मिलता है। तो 1 या 2 शिफ्ट के बाद आपको मिल जाता है OS, ठीक है। आप बन जाते हो OS ऑर्डिनरी सीमेन, ठीक है। तो आप अभी ट्रेनी OS से OS बन चुके हो, आपके सैलरी में इजाफा होगा, काम सेम का सेम रहेगा, ठीक है। अभी आप काम सीख चुके हो। फिर बनते हो आप OS से AB। अभी जब AB बनते हो ना, AB के बाद आप सिर्फ वही काम नहीं करते हो, वॉशिंग, आप पेंटिंग, ये सब चीज़ें नहीं करते हो आप। ये सब चीज़ें ओवर टाइम में करोगे। बट आपका जो यहाँ पे एक और मेन काम होता है वो होता है वॉच कीपिंग का। अभी आपका एक वॉच कीपिंग का काम आ जाता है। जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं, 3rd ऑफिसर 8 से 12 वॉच कर रहा है, चीफ ऑफिसर 4 से 8 वॉच कर रहा है, 2nd ऑफिसर 12 से 4 वॉच कर रहा है। वैसे ही AB का भी रूटीन होता है। 3 AB होंगे तो तीनों AB में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक 4 से 8 करेगा, एक 8 से 12, एक 12 से 4, एंड सेम वही फॉलो करेंगे 3, ठीक है। तो 8 घंटे का तो उनका वॉच कीपिंग होता है। एंड वो वॉच कीपिंग में क्या करते हैं, नॉर्मली एट सी अगर रात का टाइम है तो वो ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं नेविगेशन में। दे वर्क एज अ लुकआउट देयर ऑन ब्रिज, ठीक है। तो वो ब्रिज पे लुकआउट का काम करते हैं। प्लस अगर एंकरेज पे हैं तो एंकरेज पे दे डू देयर नॉर्मल लुकआउट, जिसमें वो मतलब एंकर का केबल वगैरह सब चेक करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस आपका जो नॉर्मल रूटीन वर्क है वो तो करना ही करना है, जो उनको दिया जाता है, चीफ ऑफिसर जो देता है, जैसे पेंटिंग, जो भी चीज़ें होंगी, कोई भी काम होगा वो उनको जो दिया जाएगा वो करना ही करना है उनको, ठीक है। तो ये हो गया AB। एंड इसके बाद तो आपका प्रमोशन होता है, तब आप बनते हो बोसन। एंड बोसन इज़ द टॉप मोस्ट, आपका जो पोजीशन है रेटिंग्स में वो है टॉप मोस्ट डेस्क साइड में बोसन का, ठीक है। तो बोसन आप बनते हो। एंड बोसन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। बोसन पे समझ लो कि आप मतलब जितना भी मेंटेनेंस का काम है ओवरऑल आपके ऊपर है डेस्क साइड पे, ठीक है। तो सुबह सुबह चीफ ऑफिसर आके आपको सारा काम देते हैं, जो पेंटिंग करना है, जो क्लीनिंग करना है, जो भी चीज़ है, कुछ भी, वो बोसन फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है OS के अमोंग एंड ABs के अमोंग, एंड खुद भी करना है उनको, ठीक है। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपका मतलब अगर मेरे शिफ्ट की बात करें तो इवनिंग टाइम में बोसन को एक राउंड लेना पड़ेगा, एकोमोडेशन का राउंड, जितने भी वाटर टाइट रोड्स हैं सब कुछ बंद है। लाइक ओवरऑल देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। लाइक बोसन, इसीलिए सैलरी भी इनका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया डेस्क साइड का। इंजन साइड में आते हैं तो यार अगर इंजन साइड आप ज्वाइन करते हो तो आप एक ट्रेनी वाइपर की तरह काम करते हो। ट्रेनी वाइपर में क्लीनिंग होता है, पेंटिंग वगैरह होता है इंजन साइड में, इंजन रूम में, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रेनी वाइपर से आप वाइपर बनते हो, ठीक है। आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। देन वाइपर के बाद आपका ऑयलर, मोटरमैन, पम्पमैन, ये सब होते हैं। तो इनका भी सेम आपका जब होता है ना तो वो AB का रूटीन आ जाता है। इनका भी वॉच कीपिंग चलने लगता है, ठीक है। लाइक हाँ वॉच कीपिंग ही होता है इनका भी, यही 4 घंटे का। जैसे AB कर रहे हैं यहाँ पे 4 से 8, तो एक ऐसे एक ऑयलर होएगा, मोटरमैन होएगा जो 4 से 8 कर रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है
आपका हायरार्की ऑफ दिस थिंग इन इंजन रूम ऑल्सो। अगर आपको फिटर बनना है ना, फिटर के लिए थोड़ा सा एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, डेट इज़ कि आपको ITI करे हुए होना चाहिए, ठीक है। ITI अगर आप किए हुए हो तभी आप फिटर बन सकते हो, क्योंकि फिटर को वेल्डिंग, आपको कटिंग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो फिटर को ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप ITI किए हुए होने चाहिए, तब जाके आप फिटर बन सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी हायरार्की ऑफ रैंक्स हैं अगर आप GP रेटिंग करने के बाद ज्वाइन करते हो तो। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे कैसे काम होता है जहाज़ पे, एंड कैसे कैसे इसमें हायरार्की ऑफ द रैंक है। बट आपको एक सेपरेट वीडियो ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आई विल बी शेयरिंग कि आप GP रेटिंग करने के बाद किस किस प्रोसेस से थ्रू जाके आप एक ऑफिसर बन सकते हो। इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ये जो अपडेट है ना वो जल्दी मिले। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मेरे बारे में मिलता रहेगा। एंड आपको अगर कोई कुछ सवाल जवाब है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो दिस इज़ थिंग, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप, ठीक है। इसके बाद जो वीडियोस हैं वो हैं आपका टॉप कॉलेजेस फॉर GP रेटिंग, एंड अलॉन्ग विद दिस आपका मतलब ये हाउ टू बिकम ऑफिसर आफ्टर कंप्लीटिंग GP रेटिंग, और भी बहुत चीज़ें मैं GP रेटिंग के लिए लेके आ रहा हूँ, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो कोई भी डाउट है पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।